अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे हम इसमें सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट का एक पार्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको डिस्कस करेंगे। नाम से ज़ाहिर देखें क्या लिखा हुआ, कॉस्ट लागत, गुड्स सामान की, सोल्ड जो बेच दिया। यानी एक दुकानदार ने जो माल बेच दिया है दरअसल उसकी कॉस्ट क्या है, यानी वो उसने कितने में ख़रीदी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेडिकल स्टोर वाला 10,000 का माल परचेज़ करता है और उसको 12,000 में बेचता है। तो जो 12,000 है उसे हम कहेंगे सेल्स, और जो 10,000 जितने में उसने खुद परचेज़ किया था उसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जो माल बेचा है उसने, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000 थी। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 समझने से पहले कुछ चीज़ें देख लीजिए। मर्चेंडाइज ओपनिंग, यानी दुकानदार सपोज करते हैं कि आज दुकान जब ओपन करता है पहले से उसके पास 10,000 का माल है, और जब दुकान बंद करता है मर्चेंडाइज एंडिंग तो उसके पास 12,000 का माल बचता है। और ड्यूरिंग द पीरियड वो परचेज़ करता है 1,00,000 रुपये का सामान। परचेज रिटर्न, यानी कुछ सामान ख़राब निकल गया तो वापस करवाता है 4,000 रुपये का। परचेज डिस्काउंट, यानी सप्लायर से कुछ पैसे कम करवाता है 6,000 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन इन, सामान को अपने बिजनेस प्लेस या शॉप पे लाने का जो किराया है गाड़ी का वो कितना है, 3,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मर्चेंडाइज ओपनिंग लिखेंगे। मर्चेंडाइज ओपनिंग कितना है हमारे पास, 10,000। यानी जब टाइम शुरू, पीरियड शुरू होता है, दिन शुरू होता है, तो उसके पास पहले से कितना माल मौजूद है, 10,000। फिर हम ऐड करेंगे नेट परचेजेस, टोटल माल ख़रीदता है कितना वो। नेट परचेज किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे परचेजेस। मर्चेंडाइज कितने ख़रीद के लेके आया वो, 1,00,000। 10,000 तो पहले से मौजूद था ना, उसको लगता है कि 10,000 में गुजारा नहीं होगा तो वो 1,00,000 का सामान मज़ीद ख़रीद के लिए आता है। लेकिन इस 1,00,000 में से 4,000 का सामान ख़राब निकल जाता है तो वो उसे वापस करवा देता है। तो उसको हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न लेस कर देंगे। इसी तरह परचेज डिस्काउंट 6,000 जो दुकानदार से कम करवाएं वो उसको भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और जो गाड़ी का किराया एडिशनल लगा है, ये जो खर्चा बढ़ रहा है ना मेरा गाड़ी का किराया सामान को लाने का, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। यानी 1,00,000 का सामान था, 4,000 का आपने वापस कर दिया तो माइनस कर दिया, 6,000 डिस्काउंट मिल गया तो उसको भी माइनस कर दिया। पैसे कम हो रहे हैं आपके, एक्सपेंस कम हो रहा है। लेकिन गाड़ी का किराया, ट्रांसपोर्टेशन इन, एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो मेरे पास टोटल नेट परचेजेस कितनी क्या आ गई, 93,000। मैंने क्या किया, इस 1,00,000 में से 4,000 और 6,000, 4,000 और 6,000 को माइनस किया और 3,000 को प्लस कर दिया। तो नेट परचेजेस कितना आ गया मेरे पास, 93,000। इस 10,000 में 10,000 मेरे पास पहले से माल मौजूद था, 93 मैंने और माल परचेज़ कर लिया। अब मेरी शॉप पर टोटल माल कितने का मौजूद है, इसको मैं प्लस करूँ तो क्या आ जाएगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,03,000। 10,000 सुबह या शुरू से पहले से मौजूद था और 93,000 का अभी आज परचेज़ किया। तो टोटल माल मेरी शॉप पर सेल के लिए कितना मौजूद है, 1,03,000। इसको मैंने इसमें प्लस कर लिया, इसे हम क्या बोलेंगे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब जब मैं शाम को या टाइम जब अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है तो मर्चेंडाइज एंडिंग जो बची हुई वो कितनी बची हुई है, 12,000। सिर्फ 12,000 का सामान बचता है, जबकि मेरे पास दुकान में टोटल माल था कितने का, 1,03,000 का। और मर्चेंडाइज एंडिंग आखिर में बची हुई कितनी, 12,000। तो इसका मतलब बाकी सब माल मैंने सेल कर दिया। तो लेस कर देंगे मर्चेंडाइज एंडिंग, टोटल माल 1,03,000 में से माइनस कर दिया जो बच गए। यानी जब मैं शाम को दुकान बंद कर रहा हूँ तो मेरे पास टोटल माल कितना मौजूद है, 12,000। मीन्स बाकी माल क्या हो गया मेरे पास, सेल हो गया। तो इसमें क्या नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 91,000। तो 1,03,000 में से हम माइनस कर देंगे मर्चेंडाइज एंडिंग 91,000। तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले मर्चेंडाइज ओपनिंग लिखते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं नेट परचेजेस। तो क्या मिल जाएगा मुझे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और लेस कर देंगे मर्चेंडाइज एंडिंग। तो क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यही हमारा टारगेट है आज का। नेट परचेज निकालने का तरीका क्या है, जो परचेजेस किया है अगर उसमें रिटर्न है तो रिटर्न को माइनस करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे।
परचेज डिस्काउंट है, अगर है तो माइनस करेंगे, नहीं होगा तो माइनस नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन अगर गिवन है तो ऐड कर लेंगे, अगर गिवन नहीं होगा तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये नेट परचेजेस आ गया। इसको मर्चेंडाइज ओपनिंग में प्लस किया तो इसे हम क्या बोलेंगे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और लेस कर देंगे मर्चेंडाइज एंडिंग जो बच गया है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके क्लास, सेकंड क्वेश्चन आप इसे कॉपी करें, खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो प्ले कीजिएगा ताकि आपको टेस्ट हो जाएगा आपको कितना आ गया। ठीक है, तो स्टॉप करके इसे खुद सॉल्व करें आप, और सॉल्व करने के बाद वीडियो प्ले करें। ओके जी, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहले हम लेते हैं मर्चेंडाइज ओपनिंग। मर्चेंडाइज ओपनिंग हमारे पास कितनी गिवन है, 25,000। इसमें ऐड करते हैं हम नेट परचेजेस। नेट परचेजेस हमारे पास कितनी गिवन है, ये हमने कंप्यूट करना होगा। नेट परचेज किससे निकालते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस हमारे पास 2,20,000 है, उसमें से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न 3,000, क्योंकि हमने ये माल वापस कर दिया तो हमारा एक्सपेंस कम हो गया। परचेज डिस्काउंट कुछ पैसे हमने बार्गेनिंग करके कम करवा दिए तो उसको भी हम माइनस कर देंगे, हमारा एक्सपेंस कम हो गया। ट्रांसपोर्टेशन इन गाड़ी का किराया, ये ऑफ कोर्स एक्सपेंस है हमारा, बढ़ गया, देना पड़ गया मुझे एक्सपेंस, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे। तो परचेज में मोस्टली 3 चीज़ें ही पॉसिबल हैं, रिटर्न डिस्काउंट माइनस होगा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लस होगा। अगर हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो इग्नोर कर देंगे, नहीं लिखेंगे हम। तो इसको प्लस किया तो नेट परचेज कितने आ गए हमारे पास, 2,20,000 में से 3,000 रिटर्न माइनस किया, 2,000 डिस्काउंट माइनस किया और 5,000 प्लस कर दिया, तो नेट परचेजेस कितना आ गया, 2,20,000। 25,000 माल मेरे पास पहले से मौजूद था, मर्चेंडाइज 25,000 पहले से मौजूद था, 2,20,000 का माल मज़ीद परचेज़ कर लिए, गुड्स परचेज़ कर लिए। तो टोटल जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, यानी 25 पे लेगा 220 अभी का, कितना हो गया ये, 2,45,000 गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इन दोनों को प्लस किया। मर्चेंडाइज ओपनिंग में हम प्लस करते हैं नेट परचेजेस, और फिर हम क्या करेंगे, मर्चेंडाइज एंडिंग को माइनस कर देंगे जो आखिर में माल बच गया। तो कितना माल बचा हमारे पास, 20,000, ये रहा मर्चेंडाइज एंडिंग। तो मर्चेंडाइज एंडिंग माइनस किया 20,000, जो बच गया है इसका मतलब वो बिका नहीं है, सेल नहीं हुआ, इसलिए इसको माइनस कर दिया। अब जो आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2,25,000। वीडियो स्टॉप करके इसे प्ले कीजिए, वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी कीजिए, जो कॉपी करने के बाद दोबारा प्ले करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इससे भी पहले आप खुद से ट्राई कीजिए वीडियो स्टॉप करके, और कॉपी करने के बाद फिर इसको वीडियो प्ले करें, देखें आपने सही किया गलत किया। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा, कोशिश कर ली होगी। अब आंसर मैच कर लीजिए आप। मर्चेंडाइज ओपनिंग लेंगे हम सबसे पहले, 12,000 के वन है, ऐड कर लेंगे इसमें से हम नेट परचेजेस। नेट परचेज हम किस तरह निकालते हैं, परचेजेस 1,50,000 ये रहा, उसमें से हम लेस करते हैं रिटर्न और डिस्काउंट और ऐड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन। तो रिटर्न को माइनस करेंगे 4,000, डिस्काउंट को माइनस करेंगे 1,000, और गाड़ी का जो किराया है ट्रांसपोर्टेशन इन को हम प्लस कर लेंगे 4,000। तो 1,50,000 में से 4,000 और 1,000 माइनस 4,000 प्लस, तो ये क्या मिल गया मुझे, नेट परचेजेस। नेट परचेज कितना आ गया मेरे पास, 1,49,000। तो 12,000 माल मर्चेंडाइज मेरे पास ओपनिंग यानी पहले से मौजूद है, यानी पिछले साल को जो बचा हुआ था वो अभी भी मौजूद है, और 1,49,000 में इस साल परचेज करके लेकर आया हूँ। तो टोटल गुड्स अवेलेबल कितना हो गया मेरे पास, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इन दोनों को प्लस किया, 1,61,000। 12,000 पहले का सामान मौजूद था, 1,49,000 मज़ीद ख़रीद लिया मैंने, तो टोटल गुड्स कितने आ गए मेरे पास, 1,61,000। इसमें से हम लेस कर देते हैं क्या, मर्चेंडाइज एंडिंग,
जो आखिर में माल बच गया यानी जो सेल नहीं हुआ, तो इसके लिए इसका मतलब हुआ बाकी सब सेल हो गया। तो मर्चेंडाइज एंडिंग 13,000 जो सेल नहीं हुआ बचा हुआ था उसको माइनस कर दिया। इट्स मीन्स इस 161 में से सिर्फ यही बचा है, बाकी सब क्या होगा, सेल होगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉलम्स है में रखिए, कुछ इसी तरह प्रेजेंटेशन रखिएगा, बाद में इनकम स्टेटमेंट बनाने में आसानी रहेगी। वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी कीजिए एंड देन दोबारा प्ले करें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, वही बात दोबारा आप पहले से आप खुद ट्राई कीजिए फिर वीडियो प्ले कीजिए, फिर मैच करें कि आपने सही किया गलत किया। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मर्चेंडाइज ओपनिंग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टार्ट करते हैं। मर्चेंडाइज ओपनिंग मेरे पास 20,000 है। ऐड करेंगे हम नेट परचेजेस। नेट परचेजेस सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, परचेजेस 1,75,000। अब उसमें से लेस कर दूंगा परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। परचेज रिटर्न 2,000 गिवन है, परचेज डिस्काउंट 8,000 गिवन है, और ऐड कर देंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन 3,000। एक्सपेंस ये बढ़ गया ट्रांसपोर्टेशन के नाम से। 1,75,000 में से 2 और 8 को माइनस किया, 3 को प्लस किया, तो नेट परचेजेस कितना आ गया मेरे पास, 1,68,000। ठीक है जी। अब 20,000 पहले से माल मौजूद था मेरे पास, 1,68,000 अभी परचेज किया, तो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ गया मेरे पास, 1,88,000। 20 में से 168 को प्लस कर लिया। फिर हम लेस करते हैं मर्चेंडाइज एंडिंग जो आखिर में बच गया है 23,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया मेरे पास, इसमें 188 में से 23 माइनस किया, जो नहीं सेल हुआ मर्चेंडाइज एंडिंग जो बच गई उसको लेस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,65,000। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई मसला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321 233 6833। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। दोबारा खुद से ट्राई कीजिए, फिर वीडियो प्ले करके चेक कीजिए कि आपने सही किया है गलत किया। ओके जी, अब चेक कीजिए, आप देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन नंबर 5 शुरू किया हमने। सबसे पहले मर्चेंडाइज ओपनिंग लेते हैं 8,000, ऐड करेंगे नेट परचेजेस। नेट परचेज किस तरह निकालेंगे, परचेजेस 1,80,000, उसमें से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न 3,000, परचेज डिस्काउंट 7,000। तो परचेज रिटर्न 3,000 माइनस किया, परचेज डिस्काउंट 7,000 माइनस किया, और ट्रांसपोर्टेशन इनको हमने प्लस कर देंगे हम। तो टोटल नेट परचेजेस कितना आ गया मेरे पास, 180 में से 37 माइनस किया, 5 को प्लस किया, 1,75,000। 8,000 माल मर्चेंडाइज ओपनिंग पहले से मौजूद था, 1,75,000 का माल अभी परचेज किया, तो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ गया मेरे पास, 1,83,000। लेस कर देंगे मर्चेंडाइज एंडिंग जो सेल नहीं हुआ 15,000। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी कीजिए एंड देन प्ले कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी खुद ट्राई कीजिएगा पहले, देखिए आपसे होता ही नहीं होता। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन नंबर 6, मर्चेंडाइज ओपनिंग हमारे पास 3,000 है, ऐड करेंगे नेट परचेजेस। परचेजेस हमारे पास 1,85,000 गिवन है, ये रहा। रिटर्न करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे हम। परचेज रिटर्न माइनस होगा 1,000, परचेज डिस्काउंट माइनस होगा 2,000, और ऐड कर लेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन 6,000। थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, आई होप कि आप समझ चुके होंगे अब तक। ये सिर्फ मैच करवाने के लिए आपको वीडियो बनाई मैंने। तो नेट परचेजेस कितना आ गया मेरे पास, 185 में से 1 और 2 को माइनस किया और 6,000 को प्लस किया, 188। अब 3,000 जो मर्चेंडाइज ओपनिंग है उसमें हम प्लस करते हैं नेट परचेजेस। ये माल पहले से मौजूद था, ये हमने परचेज़ किया, तो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ गया, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स मौजूद है सेल के लिए 1,91,000। लेस कर देंगे मर्चेंडाइज एंडिंग 20,000। ये माल बच गया, सेल नहीं हुआ, तो इसका मतलब बाकी जो माल होगा इसको माइनस करने के बाद वो सोल्ड हो चुका है, तो इसमें क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई होप कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करना आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।